नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य का संरचना। ठीक है, आपका अर्थ के आधार पे ही है ये। इसमें से भी आपके 4 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है मैं भी चेंज करने को आए या पहचान करने को आए, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सरल दिया रहेगा, वो सरल कह रहे हैं आपका अर्थ के दृष्टि से, है ना। वैसे तो सबसे पहले है जो वाक्य कहेंगे किसे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं, उसके बाद हम सब सारे बात जो आपका अर्थ के आधार पे, फिर हम अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वाक्य किसको बोलते हैं। सार्थक शब्द के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब है वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। अब है वाक्य के उद्देश्य विदेश तो हम लोग जानते ही हैं, तो उसको पढ़ाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब है जो वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के भेद बच्चे दो प्रकार होते हैं, 2 आधार पे किया जाता है। एक रचना के आधार पे, एक अर्थ आधार पर। रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पे, तो हम पढ़ते हैं अब अर्थ के आधार पे विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो वाक्य के भेद जो होते हैं 8 होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। सबसे पहले है विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है। जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेरी सहेली है, ठीक है। निषेधवाद आप जानते ही हैं, जिसमें नहीं लगा होगा वो निषेधवाचक होगा। जैसे कि मेरा कलम नहीं है, ठीक है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। अब है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक क्या है। जिस वाक्य से आज्ञा तथा उपदेश का बोध होता है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाती है। जैसे अपना कमरा साफ करो। विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे यह क्या कर डाला। संदेहवाचक। जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने से में संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम बोल सकते हैं शायद मेरे घर में गेस्ट आ गए होंगे, या फिर वह लखनऊ चला गया होगा लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन वो चला गया होगा, तो वो संदेह जता रहा है, तो इसलिए संदेहवाचक हो गया। इच्छावाचक वाक्य में जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु रखते, जैसे कहते हैं कि कहते हैं ना आप सदा सुखी रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये आप अपने दिल से निकालते हैं, इच्छा करते हैं, इसलिए इच्छावाचक वाक्य है। संकेतवाचक में क्या होता है। जिस वाक्य में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम जागोगे तो मैं भी चलूँगा, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, ठीक है। तो ये संकेतवाचक हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मान लीजिए चेंज करने के लिए आएगा, जो कि मतलब चेंज करो, तो कैसे चेंज करेंगे। अर्थ की दृष्टि से विनय पत्र लिखता है, इसको विधानवाचक में आपको चेंज करना है, ठीक है। विनय पत्र नहीं लिखता, निषेधवाचक में चेंज हो गया ये। अब देखिए क्या विनय पत्र लिखेगा, प्रश्नवाचक हो गया। विनय पत्र लिखो, ये आज्ञावाचक हो गया। अरे विनय ने पत्र लिख लिया, विस्मयादिवाचक हो गया। विनय पत्र लिखेगा तो सीखेगा, संकेतवाचक हो गया। शायद विनय पत्र लिखेगा, संदेहवाचक हो गया। विनय को पत्र लिखना चाहिए, इच्छावाचक हो गया। बेटा ये 4 नंबर के आपके आएंगे क्वेश्चंस, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और इसके साथ मैं नोट्स दे रही हूँ, साथ के साथ आप नोट्स भी देखिए, नोट्स से तैयारी कीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपको ये अच्छा लगा होगा जो मैंने पढ़ाया है आज। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे हाफ ईयरली का, आपके जून में ही कंप्लीट कर देंगे हम, फिर एनुअल का सिलेबस हम चलाएंगे। धन्यवाद।
आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।